आज लाइट नहीं है, एहसास हो रहा है ना। जो चीज़ अल्लाह ने हमें दिया है हम उसकी कदर नहीं करते। जब वो चीज़ हमसे जुदा हो जाती है, दूर चली जाती है, या वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर हमें एहसास होता है ना। अब ये पावर बनाने वाला जो भी हो, उसका हकीकी जो खालिक है, बनाने वाला है, वो अल्लाह ही है। एक दिन नहीं बल्कि कुछ लम्हों के लिए लाइट नहीं है तो कशाकशी का आलम हो गया है, नफसा नफसी का आलम हो गया है ना। घर में हो या मस्जिद में, मर्द हो या औरतें, हर कोई परेशान है, लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी। और आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, गांव देहात में चले जाओ, 20 साल पहले लाइट का तस्वुर था। शहरों में भी लाइट थी, लेकिन समय समय पे टाइम टेबल कटौती के साथ 24 तास लाइट नहीं हुआ करती थी। फिर वो लोग कैसे जीते थे? कभी तन्हाई में सोचिएगा कि वो लोग कैसे गुजारा करते थे, उन लोग का क्या हो रहा होगा या होता था। बहरहाल अल्लाह ने हमें जो दिया है, ख़त्म होने से पहले उसकी कदर करनी चाहिए। जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या हमसे जुदा हो जाएगी या चली जाएगी, उसके बाद अगर हम कदर करें तो क्या माना। तो जब तक अल्लाह की नेमतें हमारे पास है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, सजदाए शुक्र अदा करनी चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करनी चाहिए, उसके हम्द करनी चाहिए कि अल्लाह तूने हमें ये अजीम नेमतें अता फरमाया है। लेकिन हम हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, कोई ख़याल नहीं, किसी चीज़ का एहसास नहीं, हम अपनी राह पे मस्त चल रहे हैं। ना मीज़ान का ख़याल है, ना कब्र का ख़याल है, ना अल्लाह के यहाँ जवाब देने का ख़याल है, ना मुनकर नकीर का ख़याल है, ना किरामा कातिबीन का ख़याल है। जब हम मर जाएंगे, रूह हमसे जुदा हो जाएगी, फिर हम कहेंगे अब अगर दोबारा हमें ज़िंदगी मिली तो सिर्फ़ इबादत ही करेंगे, पर ये मुमकिन नहीं है। उस टाइम वक्त निकल चुका होगा, टाइम जा चुका होगा। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, ये अजीम नेमत है, और इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए तरह तरह की नेमतें रब ने हमें अता फरमाई है। ये जो पंखे की हवा आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसका बिल भरना पड़ता है, लेकिन अल्लाह एक ऐसी हवा चलाया है जो 24 तास जारी और सारी है। कभी बिल भरे हैं? एक सजदा किए हैं एक्स्ट्रा कि चलो हमें सांस मिल रही है, हवा मिल रही है, रात को जो है सन्नाटा है, मौसम ठंड हो गया है, सूरज अपनी किरणों को बंद कर लिया है, चलो एक सजदा कर लेते हैं। हमें एहसास ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें फ़िक्र ही नहीं, हमें ख़याल ही नहीं। अज़ीज़ों, अल्लाह ने हमें जितनी भी नेमतें दी है, अगर हम उसको गिनें, ज़िंदगी भर गिनते रह जाएंगे, लेकिन नेमतें ख़त्म ना होगी। बस एक ही काम करना है, हमें हर हाल में रब का शुक्र अदा करनी है, उसको याद करना है, उसकी इबादत करनी है, बंदगी करना है, रब को राज़ी करना है। आज ये आलम है, जब हमें कब्र में दफना दिया जाएगा, ना हम खड़े हो पाएंगे, ना ढंग से बैठ पाएंगे, ना हवा आएगी, ना लाइट, ना बिजली, ना रोशनी, और ना किसी चीज़ का इंतज़ाम। फिर क्या होगा? फिक्र है हमें? यहाँ गर्मी से बचने के लिए पंखा है, और जो है दीवारों के ऊपर जो ठंड होने के लिए टाइल्स और मार्बल लगाते हैं, प्यू प्यू का काम करते हैं ताकि गर्म से हम बच सके। लेकिन जहाँ हमेशा रहना है,
जहाँ जाना फिक्स है, यहाँ तो चंद मिनट के लिए आते हैं और नमाज में जैसे आए और हुई ऐसे भागते हैं जैसे यहाँ गालीचे में किसी ने सुई चुबो दिया है, कांटे बिछा दिए हैं, हम ऐसे भागते हैं। लेकिन उस कब्र से कैसे भागेंगे? ना खिड़की है, ना दरवाज़ा है, ना आमद और रफ्त का कोई ज़रिया है, ना सुराख है, ना क्या है, ना कहाँ है। हमें फ़िक्र है? अगर फ़िक्र होती तो हमारी नमाज़ें नहीं जाती, हम अपने वक्तों पर नमाज़ों को अदा करते, हलाल खाते, हराम से बचते, झूठ ना बोलते, वादा खिलाफी ना करते, अमानत में खयानत ना करते, हम जो है इसकी उसकी चुगली गिबत ना किए होते, हम गुनाहों से दूर रहे होते अगर हमें कब्र का ख्याल रहा होता। क्या कोई ऐसा शख्स है जो कब्र में नहीं जाएगा? सबको जाना है और ये भी पता है कि वहाँ जवाब देना है। तो जवाब मुर्दा देता है कि जिंदा देता है? बोलिए। जिंदा देता है। और जिंदा रहने के लिए वहाँ क्या क्या चाहिए? हवा चाहिए कि नहीं? रोशनी चाहिए कि नहीं? एक क्या हर किसी को अगर बंद कमरे में हवा आ रही जा रही है पर अंधेरा हो तो डर जाता है, फिर बोलते हजरत तावीज़ दो, नहीं तो उसका उतारा करो, ऐसे डर जाते हैं। तो कब्र में क्या होगा? हमने कभी सोचे, गौर किए, फिक्र किए? हमें कब्र का ख्याल है, एहसास है, वहाँ जाना है, फिक्र है? बुढ़ापे का ख्याल थोड़ा थोड़ा बचा के रखो, अच्छी बात है, लेकिन बुढ़ापे में कितने दिन निकालेंगे? 5 साल, 10 साल, फिर तो साल हा साल, हजार हा बरस हमें कब्र में रहनी है, उसकी क्यों नहीं फिक्र है? आदमी चंद दिन के लिए अपना घर छोड़ के कहीं और जाता है तो सब लेके जाता है, खाना पीना से लेकर पैसे रकम से लेकर तरह तरह के कार्ड से लेकर कागज़ पत्तर से लेकर सारी चीज़ें ले जाना चाहिए। तोशे सफ़र है, ये चंद दिन चंद लम्हों के सफ़र के लिए हम इतना इंतज़ाम करते हैं, तो वहाँ तो कितने दिन रहना है, इसकी फ़िक्र है हमें? नहीं। कब करेंगे? कब्र में जाने के बाद। फिर उस वक्त फ़िक्र करके और कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त निकल चुका होगा और सब कुछ हम खो बैठे होंगे। हमें कब्र की फ़िक्र करनी चाहिए। दुनिया कमाना है, दुनिया में रहना है, दुनिया के हिसाब से चलना है, लेकिन रब को भी राज़ी करना है। हम अपने अपने छोटे छोटे प्रोग्रामों में, अपने अपने छोटे छोटे रस्म रिवाज में सबका ख्याल करते हैं। भाई ससुरे नाराज़ ना हो जाए, सास नाराज़ ना हो जाए, साले नाराज़ ना हो जाए, भांजे नाराज़ ना हो जाए, पड़ोसी नाराज़ ना हो जाए, दोस्त नाराज़ ना हो जाए, हजरत नाराज़ ना हो जाए, पीर साहब नाराज़ ना हो जाए, ये नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। सबका ख्याल करते हैं। क्या हम इस बात का भी ख्याल करते हैं कि इस काम से खुदा राज़ी होगा कि नहीं, रब नाराज़ तो नहीं होगा? इसका ख्याल है? नहीं है। हम दुनिया वालों का ख्याल करते हैं, लेकिन दुनिया के खालिक का हमें ख्याल ही नहीं है। हम जब से दुनिया को मनाने लगे हैं, दुनिया के पैदा करने वाले को हम भूल चुके हैं। याद रखिए, हम दुनिया को जितना भी मनाए, हम मना नहीं पाएंगे। रब को राज़ी कर लो, रब को मना लो, सारी दुनिया मान जाएगी। हमें रब को मनाना है। हम जो करें पहले ये देखना है, इस काम से, इस अमल से, इस हरकत से रब राज़ी होगा कि नहीं। अगर रब राज़ी होगा तो किया जाए, नाराज़ होगा तो छोड़ दिया जाए। हमें अड़ोस पड़ोस, दोस्त यार, इसका उसका किसी का ख्याल नहीं करनी है। लेकिन ये फ़िक्र, ये ख्याल हम में नहीं है। अजीज़ों, याद रखो, हमेशा रब का ख्याल होना चाहिए, रब की याद होनी चाहिए, और रब उस काम से या हरकत से, अमल से राज़ी होगा कि नहीं, इस बात का तसव्वुर और ख्याल होना चाहिए।
और हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें रब को राज़ी करना है, रब को राज़ी करना है, रब को राज़ी करना है। यही तो सूफियों का पैगाम है, यही तो सालिहीन का तरीक़ा है। लेकिन आज हम सारी दुनिया को मनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के पैदा करने वाले को नहीं। लिहाजा अज़्म करें, इरादा करें कि आज से हम रब को मनाएंगे, रब को राज़ी करेंगे। और जिस दिन से अमल हम शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह, याद रखिए हम यहाँ भी कामयाब होंगे और वहाँ भी कामयाब होंगे। आज जो हालात हमारे सामने हैं, आज जो कैफियतें हैं, आज की जो सिचुएशन है, आज जो माहौल है हमारे ख़िलाफ़, उसकी वजह यही है कि हम खालिक के हकीक को भूल चुके हैं। हमें जिसको मनाना चाहिए उसको मनाने के बजाय दुनियादार को मनाने बैठे हैं, और दुनियादार हमें परेशान कर रहे हैं। जिस दिन हम रब को मनाना शुरू कर देंगे, सारी दुनिया खामोश हो जाएगी और एक ही हवा चलेगी, वो अल्लाह की रज़ा की हवा होगी, अल्लाह की मदद की हवा होगी, उसकी फतह व नुसरत की हवा होगी, और हम कामयाब और कामरा होंगे। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, लेकिन रब क्या कह रहा है हमें उसका ख्याल नहीं है। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब लाइट नहीं है, बात अंधेरे की और हवा की चली। अब एक अकीदा भी बता देता हूँ। कोई दुनिया में ऐसा बेटा नहीं है जो बाप की कब्र के अंदर एक टॉर्च रख देता हो, बल्ब लगा देता हो कि मैं लाइट बिल भरूंगा, कब्रस्तान के ट्रस्टी हो, अंदर बल्ब लगा दो। करता है कोई? जितनी भी मोहब्बत करे, अडानी अंबानी भी मर जाएगा मुसलमान होकर, दुआ कीजिए आमीन कि मुसलमान हो जाए, वो भी मरेगा तो उसकी औलादें ये काम नहीं करेगी। जितना कुछ भी माल और धन दौलत छोड़ के जाए, कोई नहीं करता। फिर क्या? और वहाँ हमें जवाब देना है, और जवाब जिंदा देता है, मुर्दा नहीं। और हमारा अकीदा है कि वहाँ जिंदा किया जाता है, रूह फिर दोबारा डाली जाती है, वह आदमी होश व हवास में रहता है। फिर वहाँ रोशनी कहाँ से आएगी, हवा कहाँ से आएगी? तो अहले सुन्नत का अकीदा सुनो, ईमान मजबूत करो और आमाल सुधारना है, इस्लाह आमाल करनी है, अच्छे काम करना है, बुरे बातों को तर्क करना है। हमारा इस्लाम कहता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का खुलासा है क्या, कि जब कब्र में सुला दिया जाता है, फरिश्ते आते हैं मुनकर और नकीर, पहला सवाल ठोकते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? पहले ये सुनिए कि मुनकर नकीर किस अंदाज में आते हैं। डरावनी आंखें, लंबे लंबे नाखून, जिसे देखकर अच्छा अच्छा डर जाएगा, इतने भयानक अंदाज में आते हैं और पहला सवाल दागते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? बंदा अगर मुसलमान था, मोमिन था, हक गो था, सच्चा था, अल्लाह वाला था, उसके दिल में ईमान था, तो कहेगा रब्बी अल्लाह। फिर दूसरा सवाल, अगर मुसलमान नहीं था तो फिर तो लाजवाब हो जाता है। फिर दूसरा सवाल किया जाता है, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? अगर मुसलमान था, मोमिन था, ईमान था उसके अंदर, तो कहेगा दीन अल इस्लाम। अभी अंधेरा ही अंधेरा है। अब तीसरा सवाल, मा कुन्तो तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था? अल्लाहु अकबर। हदीसें बताती है, तफसीरों में लिखा है, जैसे ही ये सवाल होता है, बंदा कहता है हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो रोशनी आ जाती है, कब्र चमकने लगती है, उजाला ही उजाला है, जहां तक नजर जाती है कब्र कुशादा नजर आती है। ये इसमें मोहम्मद की फजीलत है, ये नामे मोहम्मद की फजीलत है कि अगर हुजूर के बारे में सवाल हो और जवाब दे दिया जाए, तो जहां तक नजर जाती है कब्र कुशादा ही कुशादा नजर आती है। तो ये जवाब
हमें दुनिया से लेके जाना है, ऐसे जाके वहां जवाब नहीं दे पाएंगे। अब अगर कब्र में रोशनी चाहिए, नूर चाहिए, उजाला चाहिए, वसअत चाहिए, कुशादगी चाहिए, तो फिर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है और हुजूर पर दुरूद पढ़ना है, हुजूर को राजी करना है, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचानी है और अपने अंदर ये कमाल पैदा करना है कि जब हमसे सवाल हो तो हम जवाब दे सके, हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे जवाब नहीं, और फिर जैसे ये सवाल का जवाब दे दिया जाता है तो रोशनी आ जाती है और अल्लाह निदा देता है, ऐ मुनकर नकीर, जन्नत की खिड़कियां खोल दो। जन्नत से हवाएं आती है तो फिर वहां अब रोशनी भी है, उजाला भी है, वसअत भी है, सब कुछ हमें मिल जाता है, जन्नती लिबास भी मिल जाता है, जन्नती खुराक भी मिल जाती है। अब क्या कहना है, लिहाजा अहले हक को और मोमिन को, मुसलमान को कब्र से डरने की जरूरत नहीं है। वहां हमारे नबी आएंगे, नबी अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत से अल्लाह में सब कुछ अता फरमाएगा। लेकिन मुस्तहिक बने तब तो। लोन तो हर किसी को मिलेगा, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है ना, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है ना, वरना उठा पुटा छुटा हर कोई गया और उसको लोन मिल जाएगा। जो जिसका डॉक्यूमेंट्स क्लियर होगा, कागजात मजबूत होंगे, उसी को लोन दिया जाता है। बिला तमसील ज़हन करीब करने के लिए बताता हूँ, कब्र में इनाम इकराम उन्हीं को मिलेगा जिनके आमाल अच्छे होंगे, जिसका ईमान दुरुस्त होगा, और नहीं तो फिर उतारे की वो जुल्मत, वो अंधेरा, और उसी में रहना है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जो नाम की बरकत है, जिस नाम की बरकत से अल्लाह कब्र को मुनव्वर फरमाएगा, वो नाम अगर हम दुनिया में ले, घरों में ले, दुकानों में ले, मकानों में ले, रास्तों में ले, चौराहे में ले, बयाबानों में ले, तो क्या अल्लाह मुनव्वर नहीं फरमाएगा? जिस नाम की बरकत से रब कब्र को मुनव्वर करने पर कादिर है, उसी नाम की बरकत से अल्लाह इस दुनिया को भी मुनव्वर करने पर कादिर है, बशर्ते यह है कि इसमें मोहम्मद को कोई दिल से ले तो सही। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने का मतलब क्या हुआ? हुजूर का जिक्र जमील, हुजूर अलैहि सलाम की याद, हुजूर का ख्याल, हुजूर पर दुरूद, हुजूर पर सलाम, यही तो है बरकत हासिल करने का ज़रिया। लिहाजा हम अगर अपने घरों में हुजूर का चर्चा करें, हुजूर का जिक्र करें, हुजूर का जिक्र जमील हो, मिलाद शरीफ की महफिल हो और वहाँ नात व मनक़बत के आशार पढ़े जाएं, दुरूद शरीफ की महफिल हो, यकीनन वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होगा, और वहाँ रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, बरकत के भी फरिश्ते आएंगे। तो दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि हम बरकतें हासिल करें, रहमतें हासिल करें, तो एक ही ज़रिया है, वो क्या? हुजूर का जिक्र, हुजूर का चर्चा, हुजूर की याद, हुजूर पर दुरूद, हुजूर पर सलाम। अब हमें कब्र की अगर फ़िक्र है तो फिर हमें हुजूर को राज़ी करना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिशन लेके आए थे, जो तालीमात हमें दे के गए हैं, उस पर हमें अमल करना है। इंशाअल्लाह कब्र की मंजिल हमारे लिए आसान हो जाएगी। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़िंदगी एक अगर नेमत है, अल्लाह ने हमें दिया है, तो हम उसकी कदर करें। उस वक्त सजदा कर लें जब हम सजदे के काबिल होते हैं, उस वक्त रुकू कर लें जब हम रुकू के काबिल होते हैं, वरना हमें रुकू नहीं हो रहा है, हमसे सजदा नहीं हो रहा है, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, हमसे उठा नहीं जा रहा है, हमसे बैठा नहीं जा रहा है, उस वक्त इबादत करके क्या फ़ायदा? मसरूफियत वाली ज़िंदगी में वक्त निकाल कर रब को राज़ी करना है। जब हम आलतू फालतू ज़िंदगी गुजारते तब अल्लाह की इबादत करते हैं। नहीं, हमें अगर रब को राज़ी करना है तो फिर सिद्क दिल से करना है, और उस उम्र में करना है जिस उम्र की इबादत को रब पसंद फरमाता है, और वह है जवानी की इबादत।
कितने हमारे जवान हैं उठते फजर में, माह रमज़ान गया कुरान की तिलावत गई, माह रमज़ान गया क़याम गया, माह रमज़ान गया सलाम गया, माह रमज़ान गया दुरूद गया, सब ख़त्म। हम 1 महीने वाले मुसलमान रहे, 11 महीने वाले फिर वही। क्या अब हमारा रब नहीं है? क्या अब इबादत का हुक्म नहीं है? क्या अब रियाजत का हुक्म नहीं है? क्या अब दुरूद व सलाम का हुक्म नहीं है? क्या अब शब बेदारी का हुक्म नहीं है? क्या अब तहज्जुद का हुक्म नहीं है? है, पर हम कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उस माह रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया गया था, तो हम थोड़े आज़ाद हो गए थे। अब शयातीन को छोड़ दिए गए, हम शैतान के ग़ुलाम बन गए। शयातीन को कैद कर दिया जाए तो हम आज़ाद होते हैं, और शयातीन को छोड़ दिया जाए तो हम कैद हो जाते हैं। नहीं, हमारा नफ्स, हमारा वजूद, हमारा दिल, हमारा क़ल्ब शैतान के ग़ुलाम बन चुके हैं, जिसका तो नतीजा ये है कि हम मस्जिदों से दूर है, मसाजिद से दूर है, इबादत से दूर है, बंदगी से दूर है। अगर हम शैतान के ग़ुलाम नहीं होते तो फिर हम मसाजिद में आए होते, हम महफिल में आए होते, हम इबादत किए होते। लेकिन हम शैतान के कहने पे चल रहे हैं, शैतान जैसा चाहता है हम वैसा कर रहे हैं, जिसका ये नतीजा है कि हमारी मस्जिद वीरान है, हमारे जवानों में तिलावत का शौक़ नहीं है। माह रमज़ान में देखिए कितने लोग तस्बीह पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, तफसीर पढ़ रहे थे, बैठ रहे थे, कोई फ़जर में, कोई ज़ुहर में, कोई असर में, कोई मगरिब में, कोई इशा में, तरावी के बाद, तहज्जुद से पहले। और अब सन्नाटा। क्यों? उसकी वजह यह है कि सच बात यह है कि शैतान के हम ग़ुलाम हैं। फिर अगर अल्लाह ताला एक दिन के लिए शैतान को हटा लेगा ना, कैद कर देगा, फिर हम मस्जिदों में आ जाएंगे। फिर जैसे शैतान को छोड़ दिया जाएगा, शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बताओ, शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन कुरान कहता है, और उसका हम ग़ुलाम बने बैठे। दीदाने गिरामी, हम अगर चाहते हैं कब्र की मंजिल आसान हो और वहाँ रोशनी हो, कब्र मुनव्वर हो, कब्र कुशादा हो, तो हमें इस दुनिया में इबादत करनी है, बंदगी करनी है, रब को राज़ी करना है, फिर हमें वहाँ जवाब देते आएगा। वरना यहाँ जवाब रट्टा मार के जाएंगे तब भी वहाँ जवाब नहीं आएगा, क्योंकि जवाब का ताल्लुक ईमान से है। कोई अगर अंगूठा बहादुर है, उसको अरबी आती नहीं, लेकिन ईमान सलामत है, आमाल अच्छे हैं, तो भी वो जवाब दे देगा अरबी में, हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अगर आलिम फाजिल मुफ्ती है, आमाल नहीं है, ईमान नहीं है, अरबी दुनिया में बहुत बढ़िया बोलता था, कब्र में जाके नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जवाब का ताल्लुक ईमान से है। अदीदाने गिरामी, यही गुजारिश है, यही कहना है, यही इल्तिजा है कि हमें इबादत की तरफ लौट के आना है, रब की तरफ लौट के आना है, रब को राज़ी करना है। ये रब थोड़ी ना कहा है कि बाल बच्चे दुनियादार को छोड़ दो। हमें दुनिया में रहकर इबादत करनी है, समाज में रहकर बंदगी करनी है, बाल बच्चे को पाल पोष कर हमें जो है अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह पाक हम तमाम को आमाल सालिह की तौफीक अता फ़रमाए, और शयातीन के फितनों से, शयातीन के असरात से हमें महफूज रखे। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी का क्या भरोसा, बीमारियों का क्या भरोसा, हाथ पाँव का क्या भरोसा कि हमारे जिस्म का कौन सा आज़ा कब नाकाम हो जाएगा, हमें धोखा दे के चला जाएगा, बेकार हो जाएगा, पता नहीं है। अल्लाह ने अगर आज आंखें सलामत रखी है, रोशनी दी है, तो कुरान को देखो, वालदैन को देखो, काबतुल्लाह को देखो। अल्लाह ने जो नज़ारे बनाए हैं कुदरत के करिश्मे हैं, उसको देखो। अल्लाह ने अगर हमें हाथ दिए हैं तो इन हाथों से अच्छे काम करो, उस वक्त से पहले हमारे हाथ बेकार हो जाए। अल्लाह ने अगर हमें ज़बान दी है, बोलने की ताकत दी है, क़ुव्वत गोयाई दी है, तो हम अल्लाह का ज़िक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह ने अगर हमें कान दिए हैं, सुनने की ताकत दिए हैं, तो हमें क्या सुनना है?
नाते रसूल सुनना है, वाज़ो नसीहत सुननी है, बुज़ुर्गों की बातें सुननी है, कुरान की तिलावत सुननी है। अल्लाह ने हमें पाँव दिए हैं और चलने फिरने की ताकत है, तो हमें कहाँ जाना है? कदमों को उठाकर मस्जिद की तरफ जाना है, किसी की मदद करने के लिए बढ़ना है, किसी को अच्छा करने के लिए जाना है, गुनाहों की तरफ नहीं जाना है, उससे पहले कि हमारे पाँव माजूर हो जाए। हम अपने जिस्म को देखो, कितनी अजीम अजीम चीज़ें नेमतें रब ने हमें दी हैं। मैं बारहा कहता हूँ, हमारा ये जिस्म करोड़ों का है, अनमोल है, बेनज़ीर है। एक एक चीज़ को हम दोबारा नहीं ला सकते हैं। पैसे की बुनियाद पर चंद सांसें हम ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने जैसा एक एक चीज़ को बनाया है ऐसा हम ला नहीं सकते। अल्लाह ने हमें कमी रखा है। इस महफिल में, इस मजलिस में कितने लोग हैं? कोई नाबिना है? नहीं है। आंखें दिया है ना, ये हमारे बाप की जागीर थोड़ी ना है, क्या हमारे दादा नाना दे के गए हैं? आंखें हमें कौन दिया है? फिर उसका शुक्रिया कब अदा करेंगे? हम सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे उसको पूछो कुव्वते समाअत की क्या कीमत है। हमने कभी शुक्रिया अदा किए? उसका टैक्स अदा करें। ये बाल जो खूबसूरत हमारे सरों में है, हम छील छाल के फेंक देते हैं, फिर वो बाल आ जाते हैं। लोग लाखों रुपए उस बाल के लिए खर्च करते हैं। क्या कभी हमने ये सोचे 2 रकात नफल पढ़े कि अल्लाह तेरा अजीम इनाम व इकराम है, तूने मुझे बाल दिया है, अल्लाह अकबर, 2 रकात करे हमने कभी? 20 रुपये डब्बे में डाले जुमा के। ये किडनी लाखों करोड़ों का, ये लीवर, ये जिगर, उसके अंदर न जाने कितनी नसें, ये दिमाग, छोटा दिमाग, आँखों में रोशनी, पाँव में ताकत, ये नाखून, हजार हा नेमतें, ये कौन दिया है? कोई डॉक्टर दिया? किसी हकीम ने दिया? किसी तबीब ने दिया? बाप दादा दे के गए? ये अल्लाह की तरफ से है और मुफ्त में इनाम इकराम है। क्या हमने 2 रकात कभी नफल पढ़ी, या अल्लाह तूने मेरी किडनी को अच्छा रखा, अल्लाह अकबर? या 50 का नोट डब्बे में डाले? दवाखाने में जाते हैं, डॉक्टर ने जो बोला बात खत्म। डॉक्टर ने बोला शुगर नहीं, चाय नहीं, उसको आप जितनी भी जिद करो नहीं पिएगा। रब ने बोला ये हराम है, खाना नहीं, तब भी हम ठोस रहे। डॉक्टर ने बोला सुबह 6 बजे उठ के वॉकिंग को जाना, नहीं तो तुमको ये तकलीफ होगी, बराबर उठता है। और जब मुअज्जिन कहता है, रब का हुक्म सुनाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नहीं आते। क्या शिफा डॉक्टर देता है? क्या हमारे जिस्म को डॉक्टर ठीक कर सकता है? नहीं। ये डॉक्टर, ये हकीम, ये तबीब जरिया है, शिफा देने वाला खुदा है। उस रब को राजी तो करो, उस रब की तरफ पलट के आओ तो सही। डॉक्टर ने बोला 300 रुपये फीस, चलेगा। लेबोरेटरी वाले ने बोला 600 रुपये फीस, चलेगा। मेडिसिन वाले बोला 800 की दवाई, चलेगा। और मस्जिद में जुमा को आया तो छीन छान के जो खराब नोट वो डालता है, और बबलू भाई वही नोट हमें देता है। और हम जब अपने माँ बाप को देने के लिए थोड़ा बैंक में लेके जाते हैं, बोलता है रिजेक्ट। जी, अगर मैं अब तक इतने नोट जमा करा होता तो इतने सारे हो गए होते, जो कोई नहीं लेता है। अब बबलू भाई क्या करेंगे? वो तो ना घर से देंगे। आप लोग जो देते हैं चंदे डब्बे में, वो हमको देते, तनख्वाह, नजराना, जो भी, उसमें ऐसे ऐसे नोट रहते हैं। जो कहीं नहीं चलेगा मस्जिद में चला दो, जो कोई नहीं लेगा वो मौलाना को दे दो, जो कोई नहीं पूछता वो मौलाना पूछ लेते हैं। हमने तो इतना हल्का समझ लिया है। क्यों? हम जब तक रब को, रब के रास्ते पे चलने वालों को, रब के घर को अहमियत नहीं देंगे, दुनिया हमें अहमियत नहीं देगी, जिसका नतीजा सामने है। हमें कोई पूछेगा तक नहीं, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में
जब तक रब को राजी नहीं करेंगे और रब को ढंग से नहीं मानेंगे और अल्लाह वालों की कदर कीमत नहीं करेंगे। अगर एक आदमी सोच ले कि हर जुमा मुझे 50 रुपए डब्बे में डालना है, क्या फर्क पड़ता है भाई? मस्जिद में आपके लिए लाइट है, पंखा है, कालीन है, माइक है, इमाम है, मुअज्जिन है, सफाई है, सब है। अगर उसका भी सोचे तो नहीं, गुटखा में, पान में, चाय के टपरी में, इसमें उसमें, और न जाने कैसे कैसे चंदे में 10-10 हज़ार रुपये देते। गणपति में, अम्बेडकर इसमें उसमें मुसलमान चंदा नहीं देते। बहुत सारे मुसलमान चंदा देते भी है और लेते भी है वहां, और रब के घर में देने में हमें तकलीफ होती है। ये यहां देंगे तो देवलाली गांव में काम आएगा, जहांगीर कब्रिस्तान में काम आएगा, रसूलबाग कब्रिस्तान में काम आएगा, और जहां खर्च करोगे उसका हमें पता नहीं, लेकिन यहां के लाल डब्बे में जब डालोगे कब्र में जो है रोशनी बन के वो डब्बा आएगा। यही रकम, यही पैसा, यही दौलत काम आएगी, और हमें यहां खर्च करने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमें अजीम नेमतें दी है, उसकी हमें कदर ही नहीं है। और फिर मस्जिद में आके दुआ करते हैं, दुआ करोड़ों की। जब ऐसा करते हैं ना, करोड़ों की, या अल्लाह घर दे दे, बंगला दे दे, बच्चे दे दे, मकान दे दे, कारोबार दे दे, BMW दे दे, एक मर्सिडीज दे दे, इतनी सारी दुआ करोड़ों की। और जैसे हाथ ऐसे करने की बारी आई तो फटेला 10 का नोट। इतने ऐसा तो करोड़ों, ऐसा तो 10-20 में भी, और कोई तो चिल्लर में भी काम चला लेता है, और कुछ तो ऐसे आगे खिसका देते, चलो आगे बढ़ो। कैसे, कब तक चलेगा ऐसा रवैया? कब तक चलेगा? तूफाने नूह लाने से क्या फ़ायदा, असर करे तो एक कतरा ही काफ़ी है। अल्लाह पाक हम तमाम को आमाल सालेह की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु